गई उसको, और बस करिए। उसने प्रतिज्ञा आपने की है कि आपकी बाहर निकलूंगा तो भजन करता, और फिर आप बाहर फंस गया करते बाहर में। तो फिर यह है कि माँ अब सिर में दर्द है तो पेट का इलाज कर रही, पेट में सिर में दर्द है तो पैर का इलाज कर रही। अब रोता है, चीखता, चिल्लाता है, लेकिन अब ये माँ बाप की कोई अकल काम वैद डॉक्टर की कुछ नहीं करते। रो सकेला कि भाई समझ नहीं आता है क्या हो गया, हम कह तो सकता है, इशारा भी नहीं कर सकता, या दर्द है या दर्द, हम कुछ नहीं कर सकते। आप रोते रहे, आप तो सभी रोए, हम भी रोए उसी तकलीफ में, सब रोते रहे। और जब बड़ा हुआ तो उन्होंने कहा चलो भाई जल्दी करे, जब स्कूल भेजा तो उसको पकड़ के ले गए। अब वो उधर में जब स्कूल जाने लगा तो वो खेत कूद करने लगा, जाने लगा, घर से निकल जाए, अकेले कूदा तो उसमें भी मारपीट पड़ी। और उसके बाद में अब ये भी अवस्था किसी तरह से इस दुख में बीत गई तो जवानी आ गई। और जवानी आई तो जवानी मतलब यही हुआ कि मन तरंग इधर उधर देखने लगा, ये वो सोचने लगा कि शादी हो जाए, शादी कर ले। माँ बाप खोज करने लगे तो भाई शादी हो जाए। तो जो शादी आदि की बात हुई, तय हो गई, तो ढूंढना डाल दिया। अब वो ढूंढना उसके ऊपर पड़ गया, उसको डाल दिया गले में। अब वो भाग नहीं सकता, कट कट करता रहेगा। अब कुछ नहीं, अब थोड़े दिनों में ये सब चलेगा, और बस थोड़े दिनों में स्त्री का आधिपत्य हो गया पति पर, तो माँ बाप से प्रीत करती, सीधी सीधा काम। अब उससे प्रीत करते, फिर साल 2 साल में बच्चा हो गया, उससे प्रेम हो गया। माँ बाप का हक जो सेवा का था, ये सेवा की थी, पढ़ाया था, दूध पिलाया था, मलबूत धोया था, वो तो सब खत्म हो गया, तो प्रेम ही खत्म हो गया। अब तो वो कहता है कि मर जाए, और उसका प्रेम स्त्री से हो गया। अब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे सो गए। अब ये बात सब, अब यह है कि वो धन चाहिए, तो के लिए शरीर चलाने के लिए, बच्चों के परवरिश के लिए धन चाहिए। अब धन नहीं मिलता, स्त्री के घर में बैठ के क्या करूँगा। अब बाहर जाता है तो कहीं नौकरी चाकरी कर जाते, डांट पड़े। अब ये क्या करे, बाहर जाए सारा बात, यहाँ डांट बाहर मिलता। अब ये सब आपको बताया, कल आपको पूरा प्रकरण पेट से लेकर के और जाने तक का। अब वो बेचारा जब जाने की तैयारी में, तो क्या होगा, वो तो आषाढ़ का महीना था, अब सावन का महीना लगेगा, तो सावन के महीने में क्या होता है उसको भी आप सुन लीजिए, क्योंकि अभी सावन लगने वाला है। पहले अब मतलब यह है कि अभी आ रही है जुलाई, अगस्त आ रही है, तो पहली अगस्त तक कार्यक्रम सावन लग जाएगा। तो सावन के महीने में जीव की क्या हालत होती, क्या जीव स्वर्ग पा जाएगा, कि उसको मुक्ति मिल जाएगी, कि वो जन्म मर से बच जाएगा। तो महापुरुष हर तरह से, हर विधि से जब जब आते हैं तब समझाने की कोशिश करते हैं कि चेत जाए, जाग जाए, होश में आ जाए, अपने कौल को, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर ले। और मनुष्य शरीर अनमोल है, ये साधन के लिए मिला है, तो ये भजन करके जीवात्मा को छुड़ा के अपने घर में पहुंचा दे। लेकिन सुनता है तब मैं केरल में गया तो काफिला जा रहा था, तो एक आदमी कहीं से फोटो ले आया होगा, कोई दे रहा होगा, तो फोटो ले आया और उसने फौरन बांस कहा और ऊपर में सर्फी लगा दी और नीचे बकरा काट रहा, फोटो पर लगी हुई बकरा काट रहा। और हमने भी देखा, और लोग भी आए, उन्होंने भी देखा, पता नहीं कहा से फोटो ले आया, बकरा काट रहा। तो कहने का मतलब है कि उसकी श्रद्धा तो क्षणिक है, लेकिन उसको जो कर रहा है उसका बोझ नहीं है, उसका ज्ञान नहीं कि मैं अच्छा अच्छा कर रहा हूँ, मेरी क्या दशा होगी, वो उसको नहीं रहा। फोटो तो महात्मा समझ के उसने ऊपर में लगा ली, इसलिए लगाई है कि हमारी बिक्री ज्यादा, हमको मुनाफा ज्यादा हो जाए, व्यापार के लिए लगा लिया, ये बात और नहीं कुछ। तो कहने का ये है कि लोगों को वही काम करते रहते, उनको क्या नहीं, ये काम जो है कितना नीच और कितना खराब, कितना पाप नहीं, कितना अत्याचार और करते रहते लोग। अब ये है कि सावन के महीने में क्या होगा उसको जरा सुन लीजिए। सावन आया मास दूसरा, सास मरी घर आया
ससुरा। इच्छाएं, जब महापुरुष के पास जाओगे तो इच्छाएं मरेगी, इच्छाएं मरेगी। और फिर किस घर में निकलोगे आप कि भाई जिसने आपको ये बंधन डाला, जिसने आप बंधन डाल दिया, ये तीनों लोगों का और मसाला बनाकर मिलाकर और जीवों को इसमें बंद कर दिया और कर्मों का उसने विधान बनाया और कर्मों का अधिकार हमको दे दिया। अब उसी अधिकार का तो हम पल पा रहे, जो करेंगे वो हम होंगे। तो कहते हैं इच्छा अगर मर जाए, खत्म हो जाए और जिसने ये बंधन हम पर डाला और उसके घर में पहुंच जाए तो यहाँ से तो छुटकारा हो जाए, यहाँ से तो छूट जाओ। इस लोग से छुटकारा तो अभी तो आंखों के ऊपर ही जाना। इच्छा जब मरेगी तो यहाँ समझ करके मन बुद्धि चित्त इसी सूरत के साथ आ जाएंगे और ऊपर जाने का रास्ता है। और ससुर कौन है? काल देव, ये लोग जिनको ये राज मिला है 3 लोगों को, ये लोग आपका मृत लोग और इसके आंखों के ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ 14 लोग है, 14 भवन, और उसके ऊपर में यानी माया का और उसके ऊपर में सूक्ष्म लोग है। तो ये लोग और अन्य लोग और सूक्ष्म लोग, ये तीनों लोगों के वो राजा है, राज करते हैं तीनों लोगों की सुरतों पर। वहाँ की सुरतों पर भी राज कर रहे हैं, स्वर्ग वैकुंठ की मृत लोग की भी सुरतों पर। कहते हैं इच्छा अगर मर जाए तब तो आप उधर जा सकते हो, लेकिन कब कोई रास्ता बताने वाला तो मिले तब तो हो सकता। और इच्छा हमारी जीव की केवल सांसारिक यानी क्षण भंगुर और पर्दों के लिए रहेगी, ये तो छाया है, अभी तो दिखाई देती है हमारी आपकी। अभी चाहे हम बैठे, आप भी बैठे, और इसमें जो सूरत अलग कर दी जाए तो ये छाया बड़ी, इसको कोई नहीं देगा, मुँह ऐसे कर लेते, घर वाले भी ऐसे मुँह कर लेते। पूछा क्यों करते हो? कहते देखा नहीं जाता, डर लगता, डर लगता। तो कई लोगों से सुना गया जब उनकी मृत्यु हुई, वही क्या हो गया? कहने लगे मर गया। अच्छा ठीक है। तो दरवाजे पर खड़े हो गए तो स्त्री आती है, जब मुँह खोल दो, तो मुँह खोल दिया, देखा उसमें, पहले डर दो, अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। फिर अंदर गई, रो रही और रोती रही, चीखती रही, फिर आई, कहा जरा सा मुँह खोल दो देख ले। तो फिर मुँह खोल दिया, देखा, कह लगा अब ले जाओ, अब कुछ नहीं, ले जाओ, बस अब वो टूट गया, क्योंकि वो तो छाया है। अब वो जो छाया है जिससे जीवात्मा निकल गई, अब वो तो किसी के काम आने वाले जिसको ले गए, वहां जाकर के फूंक दिया, और फूंक करके वहां क्या करते हैं, गांव में, शहरों में भी होता है, तो गांव में क्या करते हैं, वो जब लौट के आते हैं तो नहाने धोने का काम करते हैं, तो बट्टा रहता, उसमें नीम की पत्ती कूटते और कूट करके उसको दांत से दबाते बीचते, कहते अब इधर घर में मत आना, इतना कड़वा हो गया जैसे नीम की पत्ती, अब मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, साफ साफ कहते। और साल सूप जाके उसको ले जाएंगे, नाते के बाहर रहे, अंदर गांव में रहा जा, बाहर रहे, भूत बन के भी उसको बाहर ही निकालते। अरे सूरत तो वही है, मन वही है, बुद्धि वही है, तो उससे प्रेम करना चाहिए, अगर भूत बन के भी आ जाए, लेकिन कुछ नहीं, खत्म हो जाए। तो ये क्या छाया है, इसी से तो आप इसी में तो घिरे पड़े हो, यही तो वासना है, इसी में लगे हुए हो कि मेरी है, मेरी है, मेरी है, कुछ नहीं है, ये दर्पण से नहीं होते। बोलो। काली घटा श्याम मन हुआ, श्याम कांज में यह मन। और कहते हैं कि जब महापुरुष मिल गए, रास्ता जब बताते नहीं, चारों तरफ में नीला और बीच में सफेद है, उसको श्याम कहते हैं, लेकिन शुरू में चारों तरफ से सफेद है, बीच में नीला है, नीला, और बीच में जब सफेद आ जाएगा और चारों तरफ से नीला हो जाएगा, वो श्याम कहते हैं। उसमें मन हमारा रुक गया, टिक गया, ठहर गया, उसी में रोकना है, क्योंकि वो दरवाजा है ऊपर जाने का, ऊपर जाने का दरवाजा है। अब कहते हैं कि इच्छा इधर नहीं छूटेगी
और मन इधर बुद्धि चित्त नहीं रुकेंगे, सिमटाव नहीं होगा तो अंदर कौन जाएगा। अब कहते हैं कि भाई गुरु की ऐसी कृपा दया हो गई कि उन्होंने रास्ता बता दिया और उसको करने लगे। क्यों कि हमको वादा पूरा बताया, याद कराया कि देखो तुमने जन्म के वक्त में वादा किया था कि भजन करें, तो उसको याद हो गया। अब किसी किसी को याद हो जाता है कि हम अपना वचन पूरा करें, हम जिस लिए आए महापुरुषों के बच्चे सोच करके। और ये तो किसी को याद नहीं, सुनाए को जब किसी को मालूम हो तब सुना। तो श्याम कंज में मन मेरा मुआ, उसमें जाकर के ले हुआ, उसमें मिल गया, उसमें रथ हुआ। बोलो। गरजे बादल चमके बिजली, मन सामूरी आशा। हम कहते हैं कि बादल गरजते हैं बहुत मधुर। तुम्हारी रामायण में भी लिखा, जिसको रोज पढ़ते हो, कि मधुर मधुर गरजे घन हो रहा, हो विष्ट जनो पल कटोरा, दामन दमक रही घनमाई। कहते उस आकाश में बादल गरजते हैं और दामन बिजली चमकती है। अब ये प्रकाश तो है नहीं कि बाहर का बादल का, ये बाहर बिजली, लेकिन प्रमाण देते कि मतलब ये बादल करते, ये बादल नहीं करते, वो अंदर की स्थानीय गर्जन, जो स्थान पर सैदल कमल में 3 लोग के मालिक बैठे, उनकी गर्जन हो रही है। कहते उस गर्जन के साथ में बिजली चमकती है और प्रकाश छाता जाता है, यानी प्रकाश रुकता जाता है। और बिजली ऐसे चमकी बंद हो गया तो नहीं, ऐसे करेगा, तब तक करेगा जब तक गंदगी नहीं हटती। जो ये गंदगी वाली पड़ी निकली तो प्रकाश छाता जाएगा, रुकता जाएगा, ठहरता जाएगा प्रकाश जैसे, और आवाज बढ़ती जाएगी। बादल बहुत जोर के गरजे, तमाम गर्जन होगी। जब सफाई होने लगेगी दुनिया आने लगेगी, दुनिया आने लगेगी, तरह तरह के बाजे बजेंगे और इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना मोहित लगेगा कि हमने ऐसा कहीं न देख सुना और न कहीं ऐसा रस पाया। ऐसे रसीले बाजे, ये बाजे कुछ नहीं, वो तो बहुत रस भरे बाजे, वो सुनाई देने लगते हैं। तो बादल कचरे दिल्ली चमके, आशा भी मुड़ गई, मन भी मुड़ गया। किसको सुन करके मन तो वही आवाज सुनना चाहता, उसी आवाज को पकड़ के उतारा गया। सूरत भी उसी आवाज को पकड़ के उतारी गई। मन बुद्धि चित्त अहंकार उसी आवाज को पकड़ के सूरत के साथ उतारा और दोनों आंखों के पीछे यहाँ ऊपर बैठा दिए गए। ये बैठने का ये उसी खातिर आज्ञा चक्र को चटा चक्र कहते हैं। यहाँ सूरत बैठी हुई है और इधर ये कंठ है, इधर में आपके ये हृदय, इधर नाभि और नीचे इंद्रियों को दरबार, 5 नीचे रह गए और 5 ऊपर है। ये है छठवां। इसके ऊपर सैदल कमल, फिर उसके ऊपर में त्रिकुटी, फिर उसके ऊपर में 10वां द्वार, भंवर गुफा सचु, 5 ऊपर 5 नीचे। ये अंधकार के और वो प्रकाश के ऊपर जाता। तो कहते हैं कि आशा मनता, यानी जितनी कामना थी वो मन सकल विकल्प करता था, मुड़ गया और आशाएं हट गई। संसार की तरफ से कुछ नहीं है। और कहते हैं कि मेरा मन उस शाम कुछ में मन हुआ, मोहित हो गया, लग गया। अब उसको पकड़ने लगा और उसको रस मिला, क्योंकि रस मिलेगा तभी ठीक ठहरेगा और रस नहीं मिलेगा तो फिर चलेगा, रसों में भाग भाग करके जाएगा। बोलो। सूरत निरत की झड़िया लागी, दोनों अनंत सदन से। अभी है कि सूरत निरत, सूरत कहते हैं आँख, यानी जिसमें आँख हो और जब सामने देखे तो उसकी निरत हो जाती है, एक गोलाकार हो जाता। आपने टॉर्च लेकर कि टॉर्च को आप जलाइए तो आगे गोलाकार हो जाएगा, वही जहाँ तक उसका पर्दा रहेगा तो गोलाकार, और जब आप ऊपर कर दीजिए तो इतना दूराकार है कि उसका गोलाकार नहीं बनता। तो सूरत और निरत, सूरत की आँख आके निरत, उसी को देख करके वो चलती है। कहते हैं कि वो जड़िया लगी, अरे मतलब जैसे वर्षा होती है ऐसे जड़िया लगने लगती है तरह तरह की, और फिर धुने आवाजें, धुने बाजे अनंत तो सुनाई देने लगते। 1-2 बाजे, 1,00,000, 2,000, 4 लाख, 10 लाख नहीं, अनंत तो बाजे और तरह भात भात के बाजे।
और बात बात के गाने होते हैं, उधर गाना भी हो रहा है। गाने का मतलब देववाणी हो रही है, उसको देववाणी कहते। मतलब फिर मतलब यह है कि उसको आकाशवाणी और ईश्वरवाणी ब्रह्मवाणी उसके अतिरिक्त है, वो अलग है। तो कहते हैं कि भाई अब सुनो की अब झड़ियां लग गई, अरे धुने अनंत तो सुनाई देने लगी और प्रकाश बिल्कुल सामने छा गया, तो प्रकाश ही में तो दिखाई देगा। अगर आंख खुलेगी अंधेरा रहेगा तो सामने क्या दिखाई देगा? तभी तो सूरत उधर देखती है, ये स्वर्ग कैसा है, वैकुंठ कैसा, कितना सुंदर है, यहाँ कौन लोग रहते हैं और देवी देवता किस शरीर में रहते, सब बोध होता है। जैसे ये शरीर का बोध है, ये पंचभौतिक शरीर है, ये है ऐसे उस शरीर का भी जब देखती, जब खुलती है तो देखती, क्योंकि ये भी तो उसी में पहुंच जाती है, उसी में निकल के लिंग शरीर में खड़ी होती है। वो भी लिंग शरीर हो, ये भी लिंग शरीर, इस सूरत का भी लिंग शरीर, उसका भी लिंग शरीर। जब उसमें खड़ी हो जाएगी, छोड़ देगी इस विषय को, तो वहां का बोध हो जाएगा, वहां का ज्ञान हो जाएगा। तो अनंत तो थोड़े सुनाइए और ऊपर से वर्षा हो रही दिन के। आपने देखा बादल ज्यादा आते हैं तो वर्षा एक तो बूंद बहुत होती है, वर्षा होती रहती है, यानी मूसलाधार नहीं वर्षा, धीरे धीरे गिरता रहता पानी पड़ा। ऐसे ही अमृत की वर्षा वर्षा मन जो है अब उसमें लग गया, क्योंकि मन तो यही चाहता था कि उसको सुख मिले अपना। सूरत तो चाहती है, लेकिन इसकी वजह से सूरत और मन का दोस्ती हो गई। जब घाट पे बैठ गए तो दुश्मनी हो गई। अब वो नहीं लगता, तो महापुरुष के पास जब गई और उसने जब रास्ता बता दिया, उससे प्रेम किया, बस आशा मत हो गई, क्योंकि रास्ता बता दिया कि चलो ये भजन का रास्ता करो, तो करने लगे। अब वो अंदर में उसको आनंद आ गया। बोलो वृद्धयावस्था चेतन लागी, काल आई जब सिर पर। ये तो प्रेमियों का जो साधन करते हैं उनका ये है कि वो तो जाग जाएंगे, लेकिन संसारी जो भजन नहीं करते, संसार में लगे पड़े हुए हैं, इन्हीं सब चीजों को मानते, इसी में धोखा खा रहे, धोखा दे रहे, बेईमानी करते हैं, बेईमानी करा रहे हैं, झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं, हिंसा कराते हैं। तो कहते हैं भाई उनकी वृद्ध अवस्था अब देखो आने लगी, और काल आकर के अब वो चारों तरफ से संकेत देने लगा कि वो चारों जाओ, मैं आने वाला, मैं अपना हिसाब लूंगा, और जो मेरा कर्जा तुमने ले रखा हो अभी कर्म कर्जा है, और क्या इसी पर तो इस सृष्टि का सब कुछ है, यही कर्म कर्जा है, पाप हुआ, इसी से सृष्टि को ही पाप पुनः छोड़ दो तो यह टिकने का काम, ये तो घर ही नहीं आपका। जैसे ये शरीर का ये मृतलोक है, शरीर का रहने का स्थान, ऐसे देवलोक का स्वर्ग है कुछ, सूक्ष्म लोक का सूक्ष्म, उन लोगों की, उन देवों की, उन सुरतों की जमीन अलग अलग, लिंग शरीर की जमीन अलग, इस स्थूल शरीर की ये जमीन इसकी है, और वो लिंग शरीर की जमीन ऊपर में स्वर्ग है, सूक्ष्म शरीर की जमीन है ईश्वर के लोक में, और फिर उसके ऊपर में कारण शरीर की जमीन है ब्रह्म लोक में, और उसके परे चले जाए तो सूरत कोई, वो तो सूरत ही सूरत है, फिर शब्द ही शब्द है, तो सूरतों की जमीन तो ऊपर है नहीं, याद है नहीं, ये तो देश आपका है नहीं, ये तो परदेश है, यहाँ फंसे पड़े हुए हो। अब कहते हैं कि और जो है बेचारे ये बुढ़े हो गए, इनको संकेत मिलने लगा, देखो अब मैं आने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर थक गए, चला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, और समझा नहीं जाता, अब मैं आने वाला हूँ। अब उसको मालूम होने लगता, तो कहता है कि अरे भाई मैं मर जाऊंगा, अब मैं चला जाऊंगा, अब ये होगा, मुझे ये मिल रहा, मुझे वो संकेत मिल रहा, तो काला करके अपना संकेत देगा, तैयारी करो, फिर भी तैयारी नहीं करता, क्या करेगा जब रास्ता नहीं मालूम। बोलो जमपुर से अब सत गुरु राखे, भौतक जीवन मौत दर। हम कहते हैं दोनों बातें हैं, क्यों है, अगर भजन करोगे तो सतगुरु जमपुरी में और 4 खानों में नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन्होंने रास्ता बता के ऊपर उठाया और उधर आकर के शाम कज में उधर लगा दिया, और उधर बादल गजे, बिजली चमकी, उधर में अनंत उन्होंने सुनाई देने लगी, और उसमें आप लग गए तो सतगुरु जमपुरी से बचा लेंगे, क्योंकि सतगुरु का रास्ता जब बताएगा तब तो आप बच सकते हो। बाकी जीवों के लिए, बाकी जीव क्या कि वो मौत पर, यानी मौत
वो ताक रहे कह रहे बाप आने वाली, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं मालूम, ना आगे का मालूम न पीछे का मालूम, कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जमपुरी से कौन रोकेगा, कौन सवाल करेगा, कौन बचाएगा, कहते सदगुरु जो मालिक से मिला हुआ वो है। बाकी तो अभी घाट पे जा रहे, पहुंच गए घाट पर, उनको संकेत मिलने लगा और जीवों की रक्षा नहीं हो सकती। क्यों? क्यों? उनका कोई है ही नहीं, उनकी सवाल करने वाला कोई नहीं है। और तुमने जिस किसी से भी अपना संबंध किया वो अंधा है, तुम भी अंधे, वो भी बहरा, तुम भी बहरे, और न उनकी कोई सवाल ना तुम्हारी। तभी तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अंधा गुरु और बहरा चेला और नरक में चेलम दोनों नरक जाते। वो तो उसी